एक वारी ओ तकदा ही जांदा ए मेरी सोनी सोनी मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोना सोना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पिछले 16 साल से शुगर का मरीज़ हूँ, तो उस बारे में मेरी एक दो सवाल हैं। गुजारिश है आपसे कि शुगर के हवाले से ये बताइए क्या इंसुलिन बेस्ट है या कि जो गोलियाँ हैं। और दूसरा एक मेरा और सवाल है कि शुगर एक तो मीठा खाने से होती है, इसके अलावा इसकी मेन वजह जो आजकल है ये टेंशन भी बहुत बड़ी वजह है, तो आया टेंशन को दूर करने का भी कोई तरीका अता फरमाएं। दवाई तो कोई भी बेहतर नहीं है। दवा के ज़रिए शिफा जो मिलती भी है ना, तो इसको साहिब कुतुल कुलूब हज़रत सैयदना अबू तालिबुल मक्की अलैहि रहमतुल्लाह अल कबीर ने लिखा है कि दवा से बदन का दुरुस्त होना गोया ऐसा है कि नया कपड़ा था, उसको अब धो के चमका दिया, धो के नया मेला हो गया तो अब धो लिया। तो अब जब कोई कपड़ा धुल जाता है तो वो हमारे यहाँ सेकंड हैंड कहलाता है ना, धुला हुआ कपड़ा। नए कपड़े की वैल्यू है, वो धुले हुए कपड़े की होती ही नहीं है। तो अब वो बदन भी है, समझो इसको अब ये कि वो इसकी ट्यूनिंग हो गई और इसको के डेंट थे तो दुरुस्त कर लिया, तो ये अब थोड़ा इसमें कुछ ना कुछ कमज़ोरी हो जाती है, सेकंड हैंड टाइप की मशीनरी हो जाती है। इंसुलिन की दवा आदमी ने ले ली ना, तो अब सुना है कि फिर उम्र भर उसको लेनी पड़ती है, बच नहीं सकता इससे। इलाज बिल ग़िज़ा जो होती है ना, इन ग़िज़ा के ज़रिए इलाज, ये दी बेस्ट के परहेज़ी करे, जो ग़िज़ा नहीं चलती उसको छोड़ दे, और ऐसी ग़िज़ाएँ ले कि जिनसे बीमारियाँ दूर होती। जैसे करेला, ये शुगर के मरीज़ के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। तो करेला कड़वा होता है, ये खाए। ये आपने बहुत ही प्यारी बातों पर इरशाद फरमाई। असल में कल्चर ये है कि जो चीज़ बीमारी पैदा कर रही है ना, उसको ख़त्म करने के बजाय उसके ऊपर कोटेड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के कोई ऐसी ग़िज़ा है जो पसीने में बदबू पैदा करती है, ऐसे कई फूड्स हैं जो पसीने में बदबू पैदा करते हैं। तो अब हुआ क्या कि कॉस्मेटिक्स बनाई गई और बॉडी स्प्रे और पाउडर इस तरह की चीज़ें बनाई गई जो कि जिस्म के अंदर आने वाली बदबू को दबाते। लेकिन वो ग़िज़ा जो जिस्म के अंदर जाकर पसीने को बदबूदार करती है, वो ऑलरेडी अंदर जा ही रही है। उसको रोकने के लिए ना कोई सूरत, ना उसको रोकने के लिए कोई तदबीर, ना उसके लिए कोई कोशिश कर रहा है, ना उसको कबूल करने के लिए कोई तैयार है। और अब उसके नतीजे में दी गई ये कॉस्मेटिक्स आइटम के आप ऊपर स्प्रे कर लो ताकि आपके पसीने की बदबू जो है ना वो मतलब लोगों को ना आए, और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता वो कर दी जाए। तो क्या ही बेहतर हो कि हम वो ग़िज़ा ही खाने पर ब्रेक लगाएं जो अंदर से ये अमराज और बीमारियां पैदा करें, ना कि हम वो बीमारियां पैदा करने वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करते रहें, फिर क्या मेडिसिन भी लेते रहें और ये कॉस्मेटिक्स को भी यूज़ करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि शायद अंदर से भी नुकसान होगा, बाहर से भी नुकसान होगा। बेहतर यही है कि अमील सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें एक इलाज तजवीज़ किया, इसको हम बेहतर से बेहतर इलाज समझते हुए इसको अमल करने की कोशिश करें। तो ये शुगर वाले इस्ताई भाई जिन्होंने सवाल किया, MP ने हमारे, तो ये बता रहे थे कि टेंशन से भी शुगर बढ़ता है। देखिए टेंशन जो है ना, ये अगर उम्मुल अमराज कहें ना इसको, तो शायद गलत ना हो। ये मैंने बैठे बैठे से मेरे को सूझी, इसलिए कि टेंशन से ये आदमी हार्ट फेल हो जाता है, टेंशन से उसके दिमाग की नस फटती है। यहाँ तक के बताया जाता है कि जो बंदा डूब जाता है ना, डूबता है पानी में, तो डूबने से जल्दी नहीं मरता, भले पानी में डूब जाए। ये एकदम इसको टेंशन लग जाता है, घबरा जाता है कि अब मैं गया, और ये गया तो उसकी ये शरियान इसको बोलते हैं, ये ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं ना, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ये जब समुंदर में जब ये डूबता है तो इसलिए ये जल्दी जल्दी मर जाता है। तो टेंशन ऐसी चीज़ है, टेंशन से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और हार्ट ट्रबल भी हो जाती है टेंशन से। इसी तरह शुगर भी टेंशन से हाई होती है। जेड़ा तकदा एक वारी ओ तकदा ही जांदा ए मेरी सोनी सोनी मुर्शिद दा दीदार बड़ा सोना।